गुजरात में बीजेपी जीत का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 131 से 139 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। गुजरात में एक डिबेट यह भी चल रही है कि इस बार किंग कौन बनेगा और किंग मेकर की भूमिका में कौन होगा, कौन सी पार्टी आगे रहेगी और कौन बी टीम बनकर चुनावी पिच पर खेलेगी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि गुजरात चुनाव की बी टीम किसे फायदा पहुंचाएगी और किसके वोट काटने का काम करेगी। इन सारे सवालों के जवाब हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और अंकित गुप्ता की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। गुजरात में चुनावी टोन सेट हो चुकी है। गांधीनगर की गद्दी के लिए नेताओं की दौड़ जारी है। स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी फ्रंट रनर है, तो कांग्रेस राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को गुजरात सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का पुल मानकर बढ़ रही है। इधर गुजरात चुनाव में वाइल्ड कार्ड एंट्री वाली आम आदमी पार्टी का जोश हाई है। तो वहीं ओवैसी भी अपने उम्मीदवारों में असेंबली इलेक्शन के लिए जोश भर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस बार गुजरात में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाली ओल्ड फाइट नहीं है, बल्कि इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप वर्सेस एआईएमआईएम वाला महामुकाबला होगा। लेकिन जब चुनाव में एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, तो इलेक्शन की नई इक्वेशन और कॉम्बिनेशन को लेकर कई सवाल भी हैं। क्या गुजरात चुनाव में बी टीम वाला खेल शुरू हो चुका है? क्या चौतरफा मुकाबला बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? क्या केजरीवाल और ओवैसी कांग्रेस के वोट कटवा साबित होंगे, या फिर केजरीवाल और ओवैसी को लेकर कांग्रेस का गेम प्लान तैयार है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री ने गुजरात विधानसभा चुनाव को बेहद इंटरेस्टिंग बना दिया है। कांग्रेस को लगता है आम आदमी पार्टी और ओवैसी दोनों के चुनाव लड़ने से बीजेपी की पोजीशन मजबूत होगी। ये बात खुद अहमदाबाद की जमालपुर सीट के सिटिंग एमएलए कह रहे हैं। जिस तरह से टीम ए और बी, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ है और बैरिस्टर ओवैसी साहब भी यहाँ हैं, और ये जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं या जिस तरह जहाँ उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी कांग्रेस के उम्मीदवार है। कांग्रेस ये कौन है जो उम्मीदवार डिक्लेयर जहाँ कर रहा है वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार है? कौन कर रहा है ये काम? बी टीम वाले हैं। जो कौन है बी टीम? पूछ रहा हूं। बी टीम अरविंद केजरीवाल भी बी टीम है और बैरिस्टर ओवैसी साहब भी बी टीम है। इसमें से बड़ी बी टीम कौन है? ये दोनों बड़ी बी टीम ही है, वो बीजेपी के पूरे कांटेक्ट में है वो लोग। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के नेता मानते हैं आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम के चलते उनके वोट बैंक में सेंध लग सकती है, यानी कांग्रेस दोनों पार्टी को बीजेपी की बी टीम मानकर चल रही है। इसी तरह की बात ओवैसी की पार्टी के लीडर भी कर रहे हैं। अहमदाबाद की बापूनगर सीट से ओवैसी के कैंडिडेट का कहना है आम आदमी पार्टी कांग्रेस किलर बनकर मैदान में आई, इसलिए गांधीनगर कॉर्पोरेशन में बीजेपी की बोहनी हुई। पिछले साल गांधीनगर में कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे, वहाँ पर तो हम नहीं लड़े, वहाँ तो आम आदमी पार्टी लड़ी थी। तब आपने आम आदमी पार्टी को बी टीम नहीं कहा। अगर मुसलमान कहीं से दावेदारी करता है, अपनी हिस्सेदारी की बात करता है, तो आप सीधा बी टीम का आरोप लगाने लगते हो। गांधीनगर में क्या हुआ था कॉर्पोरेशन में? आम आदमी पार्टी कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, एक सीट जीत के आई थी। तब आपने आम आदमी पार्टी पर बी टीम का आरोप नहीं लगाया। बीजेपी वहाँ पर जीत गई, बीजेपी सत्ता में आ गई फुल फ्लैश में। हम सवाल यही है, हम अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान जीत सकता है वहाँ वहाँ हम लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आरएसएस का दूसरा एक संस्था मानी जाए। बीजेपी की मदद कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब इस फार्मूले को जब सियासत में रखते हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार गुजरात चुनाव के नतीजे को कौन प्लस कर रहा है और कौन माइनस कर रहा है? एआईएमआईएम कर रही है या फिर आम आदमी पार्टी कर रही है, और किसके फेवर में कर रही है? और एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को माइनस कर दें और नतीजे में किसी की पौ 12 हो जाए? अब अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पता चलेगा कि केजरीवाल एंड कंपनी की चुनाव में एंट्री कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितना मायने रख सकती है। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 35 सीटें ऐसी थीं जिस पर हार जीत का अंतर बेहद कम था। यहाँ जीतने और हारने वाले कैंडिडेट के बीच महज 1 से 5,000 वोटों का फर्क था। 35 में से 15 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि 19 सीट बीजेपी और 1 सीट एनसीपी के खाते में गई। इस क्लोज फाइट के चलते ही बीजेपी 99 के फेर में फंस गई थी। 1995 के बाद बीजेपी का ये सबसे खराब परफॉर्मेंस था,
शायद इसलिए बीजेपी की तरफ से भी इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री उसके लिए फायदे का सौदा साबित होगी और वो कांग्रेस का वोट काट सकती है। इससे पहले जो मुकाबला होता था वो कांग्रेस से सीधा होता था, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी इस सत्ता में इस पूरी लड़ाई में कूद चुकी है। आम आदमी पार्टी को लड़ाई मानते नहीं है। देखो, उससे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इलेक्शन के बाद आप मुझे मिल, कैसे फायदा होगा, कैसे फायदा होगा बताओ। ये समय बताएंगे। लेकिन अहमदाबाद के लोगों का मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी के साथ ओवैसी की एंट्री से भी बीजेपी को लाभ मिलेगा। ये बड़ी चर्चा हो रही है कि बीजेपी की बी टीम काम कर रही है बीजेपी को मदद करने के लिए। कौन है बी टीम? वो ये बी टीम यही है साहब, ये क्या कहते हैं ऊपर इस पार्टी का नाम MII कहते हैं, क्या कहते हैं? AIMIM। हाँ, AIMIM। इसको बी टीम मानते हैं? इसको टीम मानते हैं, बिल्कुल बी टीम मानते हैं। सही आदमी नहीं है वो आदमी सही नहीं है। कौन? वो ये ओवैसी। हाँ। क्यों सही नहीं हो? ऐसी वजह क्या है? उसको सिर्फ बोलना ही आता, करना नहीं आता। वो तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं और कोई उठाता ही नहीं है। हमें उसकी मदद की जरूरत नहीं है। गुजरात में अगर ओवैसी साहब की पार्टी जितना लड़ेगी, जितना आम आदमी पार्टी लड़ेगी, ये किसको फायदा पहुंचाएगी? बीजेपी को फायदा लड़ेगी, बीजेपी को फायदा होगा। अब चर्चा ये हो रही है कि बी टीम कौन है, AIMIM है या आम आदमी पार्टी? ये तो अब पता है, सबको ही पता है कि कौन किसके लिए काम करता है, कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है। मतलब कांग्रेस का तो है ही गटाड़ा सुपड़ा साहब। कांग्रेस सुपड़ा साहब लग रहा है आपको? ऐसा ही लग रहा है। इसका मतलब गुजरात की चुनावी पिच पर बी टीम वाली ब्रिगेड को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। अब सवाल है कि कांग्रेस का गेम प्लान क्या है। तो इसे लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर भरत सिंह सोलंकी ने काफी कुछ क्लियर कर दिया। सोलंकी ने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी समेत दूसरे दलों को साथ लेकर सरकार बना सकती है, मगर क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मंजूर होगा? इसे लेकर दोनों पार्टी का नया प्लान तैयार होता दिखाई दिया, क्योंकि गुजरात के सीएम पद के चेहरे ने कांग्रेस संघ अलायंस को सिरे से खारिज नहीं किया। શંકરસિંહજી હોય, ભાઈ છોટુભાઈ વસાવા હોય, એનસીપીની પાર્ટી હોય કે બીજા લોકો હોય, આમ આદમીએ કોંગ્રેસને ટેકો આપે તો અમે તો લઈ લઈએ, અમને ક્યાં વાંધો છે? વી વિલ ટેક સપોર્ટ। અમારે તો બીજેપી જેવા ફાસિસ્ટ કોમવાદી પરિબળો સામે લડવું છે અને જે પ્રજા વિરોધી છે। क्या आप किसी ऐसे सिनारियो के लिए तैयार हैं कि सरकार बनाने में अगर जरूरत पड़े तो सहयोग ले लिया जाए कांग्रेस का या किसी और? आम आदमी पार्टी की गठबंधन हुई है वो गुजरात की जनता के साथ हुई है। हम गुजरात की जनता के साथ गठबंधन करते हैं, किसी पार्टियों के साथ नहीं करते हैं। वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 2013 में कांग्रेस के 8 विधायकों के सपोर्ट से ही केजरीवाल सीएम बने थे। तब भी केजरीवाल ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। हालांकि इस बार गुजरात चुनाव में बी टीम का ताज किसके सिर सजेगा, कौन किंग और कौन किंग मेकर होगा, ये तो 8 दिसंबर को नतीजों के साथ पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना होमवर्क करने में जुटी हुई है। अहमदाबाद के आस्टोडिया दरवाजे के पास ये एक लोहे की रेलिंग है। कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि ये गुजरात चुनाव में बीजेपी का दायरा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सियासत का छेनी और हथौड़ा ले करके इस रेलिंग को तोड़ करके और बड़ी करने की कोशिश में, ताकि बीजेपी का दायरा और बढ़ जाए। ये सवाल सर उठाए खड़ा हुआ है। ऊपर पतंग उड़ रही है और नीचे झाड़ू चल रहा है। कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।